हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं 5 से 6 फैक्ट्स बताती चलूंगी, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इसे बार बार पूछा गया है और आगे भी ये पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेगा और इसको लाइक भी आप लोग जरूर करेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, मैक्स प्लैंक, बी पास्कल, ग्राहम बेल या मार्कोनी। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रख लेना है बी पास्कल इन्होंने दिया था। इन्होंने आविष्कार किया था किसका? इन्होंने आविष्कार किया था कैलकुलेटर का। बात की जाए ग्राहम बेल की, तो ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था टेलीफोन का, आपको पता है। और ऑप्शन डी में दिया मार्कोनी, तो मार्कोनी ने आविष्कार किया था किसका? टेलीग्राफ और रेडियो का। तो इन सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैक्स प्लैंक ने। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने। ठीक है, माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। देखिए, इसका काम क्या होता है डायनेमो का? डायनेमो का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। साथ ही साथ आपको याद रख लेना है, हवाई जहाज की खोज किसने की थी? हवाई जहाज की खोज की थी राइट ब्रदर्स ने। और अगर बात की जाए भाप इंजन, ठीक है, भाप इंजन की बात की जाए तो ये खोज की गई थी किसके द्वारा? जेम्स वॉट के द्वारा। आपको ये भी याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है कि डायनामो का काम क्या होता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसका आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था किसने? ये किया था जॉन गुटेनबर्ग ने। ठीक है, जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। देखिए, डेनिस पेपिन के द्वारा आविष्कार किया गया था प्रेशर कुकर का। और जॉन सार ने आविष्कार किया था माइक्रोस्कोप का। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से रडार का आविष्कार किसने किया था? देखिए, रडार का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रडार होता क्या है। देखिए, वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली होती है रडार, जिसमें सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और रडार की सहायता से ही गतिमान वस्तु हो गई, जैसे जलयान, वायुयान, मोटर गाड़ी की दूरी का पता चलता है। दूरी के साथ साथ ऊंचाई, दिशा, चाल का पता भी हमको दूर से ही चल जाता है। ठीक है, मौसम में परिवर्तन होता है उसका भी पता हम लोग रडार से कर सकते हैं। तो ये था रडार। अब इसका आविष्कार किसने किया था? एल्बर्ट टेलर ने। ठीक है, एल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया था। देखिए, बात की जाए जेट इंजन की। ठीक है, जेट इंजन, इससे पहले मैंने आपसे बताया था स्टीम इंजन की। अगर बात की जाए जेट इंजन की, तो इसका आविष्कार किया था फ्रैंक व्हीटल ने। और बात की जाए एल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। डायनामाइट होता क्या है? ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अमेरिकी भौतिक शास्त्री सैमुअल गुथरी ने किसकी खोज की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंसुलिन, पेनिसिलिन, क्लोरोफॉर्म या इनमें से कोई नहीं। तो 5th क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे, नाम याद कर लेना है, सैमुअल गुथरी ने क्लोरोफॉर्म का जो है आविष्कार या खोज की थी। आविष्कार नहीं, खोज की थी। ठीक है, ये होता क्या? ये कार्बनिक यौगिक होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है इसका
रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने निम्न में से किसकी खोज की थी? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाली हूँ। मैडम क्यूरी ने खोज की थी किसकी? तो ये खोज की थी उन्होंने रेडियम की। ठीक है, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। और नोबेल प्राइज पाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है मैडम क्यूरी। ठीक है, 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला। 1911 में रसायन के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। ये आपको साल याद कर लेना है। और अलग अलग क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीतने वाली ये ऐसा करने वाली पहली महिला है। ठीक है, अगर बात की जाए भारत में ऐसी पहली महिला कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो वो है मदर टेरेसा। ठीक है, उनको 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैमुअल गुथरी, मार्कोनी या बैंटिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल गुथरी। एक सेकेंड। 7th क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा भी जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। देखिए, जो ये क्वेश्चन था मैंने आपसे बताया था, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक फैक्ट बताना भूल गई थी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए हेनरी बैकरल को 1903 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बैंटिंग के द्वारा किसकी खोज की गई थी? बैंटिंग के द्वारा खोज की गई थी इंसुलिन की। ठीक है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, जिसको हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, ये रोग भी हो जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? मैंने आपको बताया रदरफोर्ड ने ऐसा किया था। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने ही की थी। ठीक है, और परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने कब की थी? ये की थी 1911 में। 1911 में ये की थी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है। 9th क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था किसने? ये किया था मोसले ने। ठीक है, मोसले ने ये किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, जो अभी की बात की जाए तो अभी टोटल कितने तत्व हैं? 118। ठीक है, और अगर बात की जाए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था किसके द्वारा आवर्त सारणी का प्रतिपादन? तो ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था मेंडलीफ के द्वारा। मेंडलीफ के द्वारा जब आवर्त सारणी का प्रतिपादन जो कि 1869 में किया गया था, तो वो किस प्रिंसिपल पे था? तो वो था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था। और उस समय कितने थे? 63 तत्व थे। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन ही होता है। अगर बात की जाए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन में? तो 1 होती है। और जो ऑप्शन इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन में, जोसेफ प्रिस्टल ने किसकी खोज की थी? तो ये की थी इन्होंने खोज ऑक्सीजन में। आधुनिक आवर्त सारणी में ऑक्सीजन में परमाणु संख्या होती है 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चार्विक ने की थी। और मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में परमाणु संख्या अगर बात की जाए हाइड्रोजन की कितनी होती है? तो ये होती है 1। और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने।
11वां क्वेश्चन है गामा किरणों की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, रदरफोर्ड, रोटेंजन, थॉमसन या हेनरी बैकरल ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगर बात की जाए ऑप्शन बी रोटजन ने किसकी खोज की थी, तो रोटजन ने खोज की थी एक्स-रे की। ठीक है, एक्स-रे की। अगर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, तो गामा किरणों की ही सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, निम्न में से किसने दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, विलियम बेंटिक, विलियम हार्वे, जॉन ई साल्क या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो के टीके की खोज की गई थी जॉन ई साल्क के द्वारा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, 27 मार्च 2014 में। इसके साथ साथ आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन याद कर लेना है। ये क्वेश्चन है कि 2025 तक भारत ने टीबी मुक्त उन्मूलन अभियान भी शुरू किया है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। बात की जाए WHO की। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड कहाँ है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, और WHO ये कब इसका गठन किया गया था, 7 अप्रैल 1948 में। ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन था पोलियो की टीके की खोज किसने की थी, ये की थी जॉन ई साल्क ने। देखिए एक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 फैक्ट बताती जा रही हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी लैंडस्टीनर के द्वारा। रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा की गई थी, विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी और लैंडस्टीनर द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। देखिए और ये कब की गई थी, 1900 में की गई थी लैंडस्टीनर द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज। आपको पता है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-। ठीक है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है, तो ये O को कहा जाता है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है, तो AB को कहा जाता है। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टीबी रोग में लगने वाले BCG के टीके की खोज किसने की थी। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी के रोग में लगने वाले टीके का नाम क्या है, तो ये नाम है BCG। और ये खोज किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी एडवर्ड कैलमिटी व कॉलमेट यूरिन के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऐसा कब किया गया था, ये क्वेश्चन तो वैसे पूछा नहीं जाता है। फिलहाल जो आपको मैंने बताया टीबी रोग में लगने वाले टीके का नाम क्या है, BCG। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखिए टीबी को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, टीबी रोग को ये तपेदिक रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सेकेंड, 15 के बाद 17 क्वेश्चन आ गया। 16 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी अभी। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, रोनाल्ड रॉस या रॉबर्ट ब्राउन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी 1831 में। ठीक है, 1831 में ये किया गया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस। तो चेचक की टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, और चेचक को हम लोग छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। हैजा के टीके की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजक के टीके की खोज की गई थी। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, रोनाल्ड रॉस या स्लाइडेन एवं स्वान।
तो रेबीज़ की टीके की खोज की गई थी किसके द्वारा? लुई पाश्चर के द्वारा। देखिए जब हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है तो हम रेबीज़ के टीके लगाते हैं। देखिए हाइड्रोफोबिया रोग कैसे हो जाता है? जब हमें पागल कुत्ता काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु, जिसको हम लोग वायरस भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की गई थी किसके द्वारा? इवानोव्स्की के द्वारा। ठीक है, इवानोव्स्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो क्वेश्चन है ये है कि बैक्टीरिया, जिसको हम लोग जीवाणु भी कहते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, बैक्टीरिया और जीवाणु, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, लुई पाश्चर, रॉबर्ट हुक, लेनिन या हैनीमैन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन के द्वारा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था। ये एक चिकित्सक उपकरण होता है, हार्ट बीट हो गया या शरीर के अंदर की कोई भी आवाज़ को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है और इसका आविष्कार किया था लेनिन ने। तो यहाँ पे हमने साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपसे बहुत सारे फैक्ट भी पूछे हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या खोज किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आप लोग जो है लाइक ज़रूर करिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।